हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। दिस इज किशन आनंदम और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग और ट्रेड और कॉमर्स में क्या डिफरेंसेस है आपके। आज देखेंगे, आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। ट्रेड और कॉमर्स में क्या डिफरेंसेस है, क्या कोई लिटिल भी डिफरेंसेस है। दोनों का हिंदी मीनिंग सेंस एक ही आता है, व्यापार, बट क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं ट्रेड और कॉमर्स में। तो आप फुल वीडियो देखिएगा, लास्ट तक मेरे साथ रहिए और आप अच्छे से समझ जाइए। मैं कभी भी लॉन्ग वीडियो तैयार नहीं करता, बहुत शॉर्ट ही तैयार करता हूँ, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा समझ सकते हैं, आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और उससे पहले मेरा आपसे एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए। अपने जो दोस्त हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, जो घर के बगल में हैं आपके जूनियर्स, उन्हें भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपसे वो क्या है, जूनियर्स हैं, आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रेड वर्सेस कॉमर्स। चलिए देखते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर मैं बात करूं इन दोनों का हिंदी मीनिंग तो सेम है, ज़्यादा आपका डिफरेंसेस नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ही लिटिल बिट डिफरेंसेस है दोनों में। व्यापार ये भी व्यापार, लेकिन थोड़ा सा जो वे है करने का तरीका वो अलग कर जाता है इन दोनों को, इसीलिए ट्रेड और कॉमर्स अलग हो जाते हैं। तो समझते हैं ट्रेड और कॉमर्स में डिफरेंसेस क्या है। तो फर्स्ट अगर बात करें ट्रेड का, तो ट्रेड जो होता है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक्स का टर्म है। गुड्स एंड सर्विस आपके बिटवीन टू और मोर पार्टीज इन कंसिडरेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यानी कहने की बात है कि आपका सेलिंग और बाइंग हो रहा है, यानी आप आदान या प्रदान कहते हैं, यानी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हो रहा है, आप सेल कर रहे हो, बाई कर रहा है नॉर्मली। तो सेलिंग और एंड बाइंग ऑफ ए गुड्स, आपका जो सेलिंग एंड बाइंग किसी भी गुड्स एंड सर्विस का हो रहा है, दो पार्टी, यानी आपका पार्टीज कहने मतलब जो आपके एक तरह से जो ट्रेडर होगा या आपका जो बिजनेस पार्टनर होगा या कोई थर्ड पार्टी होगा, उसके साथ क्या कर रहे हैं आप, एक तरह से बिजनेस कर रहे हैं, एक तरह से गुड्स एंड सर्विंग का एक तरह से सेलिंग कर रहे हैं या तो बाइंग कर रहे हैं इन कंसिडरेशन ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट। यानी नॉर्मली उसमें कैश का इंक्लूडेशन, यानी ट्रेड में क्या होता है कि कैश का आपका कंसिडरेशन होता है, यानी किसी भी आप पार्टी से या किसी भी आपका थर्ड वन से आप बिजनेस कर रहे हो, सेलिंग या बाइंग कर रहे हो गुड्स एंड सर्विस का, तो उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए कैश का एंड कैश इक्विवेलेंट का, यानी उसमें कैश आना चाहिए। उसमें क्या हो, कैश आना चाहिए, यानी हैंड टू हैंड में कैश होना चाहिए आपके। वही होता है एक ट्रेड, यानी नॉर्मल जो ट्रेड नॉर्मल व्यापार होता है उसको ट्रेड बोल सकते हैं। बट कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स क्या होता है, इंक्लूड द एक्सचेंज, इसमें भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसमें भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी सेलिंग और बाइंग हो रहा है आराम से। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो रहा है along with activities वेज बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट। यानी इसमें क्या हो रहा है कि ये भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो रहा है, लेकिन साथ में ही इसमें कुछ एक्टिविटीज इंक्लूड कर जाती हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट। यानी इसमें क्या होता है, उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होगा, इंश्योरेंस भी होगा और बैंकिंग से रिलेटेड भी इसमें क्या होंगे, आपके वर्क होंगे। तो ये कॉमर्स हो जाता है। यानी कॉमर्स में क्या होता है, कुछ ये भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, ये भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, लेकिन इसमें क्या होता है, बैंकिंग भी होता है, इंश्योरेंस भी होता है और एडवर्टाइजमेंट भी होता है। यानी ये सब एक्टिविटीज क्या होता है, इसमें इंक्लूड कर जाते हैं। लेकिन ट्रेड में क्या होता है, ये सब एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, ओनली कंसिडरेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये है आपका डिफरेंसेस ट्रेड एंड कॉमर्स का। आई होप बहुत अच्छे क्लियर हुआ होगा अच्छे से आपको, और अगर क्लियर हुआ है तो आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो और आप कमेंट में मुझे एक लाइक का सिंबल भेज सकते हो, जिससे मुझे पता चले कि जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया, ट्रेड एंड कॉमर्स में डिफरेंसेस। हाँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं या जो आपके घर के बगल में रहते हैं, कोई जूनियर्स है, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, उन्हें ये नॉलेज दे सकते हैं।